हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। और लास्ट में हमने 69 तक क्वेश्चंस कर लिए थे अनसॉल्व आर्टिकल्स। ओके, अब आज हम करेंगे 70 और 71। 70 और 71 ऑलमोस्ट एक ही तरह के हैं, बस उसका थोड़ा सा फॉर्मूला डिफरेंट है जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। इसमें आपको गिवन है डिमांड कर्व इज एक्सप्रेस्ड एज, ओके, डीएक्स करके आपको कुछ एक्सप्रेस्ड करके दिया गया है। उसका सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है बस, सिंपल एज दैट, और आराम से सोल्यूशन निकाल लो। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो वैसे ही करना। फर्स्ट आई एम गोइंग टू शेयर इट ऑन द स्क्रीन, द क्वेश्चन। 70 और 71 ही करेंगे, थोड़े से ये हट के क्वेश्चन है। तो 70 और 71 देखो, देख सकते हो ना तुम कि dx इज इक्वल टू 10 + 2p, और स्लोप ऑफ द डिमांड का भी ऐसे ही लैंग्वेज आएगी लिख के, राइट। -2 कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द कमोडिटी व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 5 पर यूनिट। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सेम एज इट इज, इसमें भी ऐसे ही है, राइट। हम इसको देखते हैं कैसे करते हैं, राइट। फर्स्ट let me just open the whiteboard. Okay, इसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बस मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि इसका फॉर्मूला पहले लिख लो, यही दोनों चीजों में अप्लाई करेगा, राइट। नो टेंशन जब मैं सॉल्व करके दे रही हूँ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस देखो आते नहीं हैं, ठीक है, बट स्टिल अगर आ गए तो आप उसको छोड़ के थोड़ी ना होगे ना। तो ईडी इज इक्वल टू, वैसे हम करते क्या थे, डेल्टा क्यू परसेंटेज तो यहाँ पे है नहीं, पुराना दूसरा फॉर्मूला था, ये डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, एक ये फॉर्मूला था। अब जहां पे स्लोप की बात कर देंगे तो वहां पे आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू टी अपॉन क्यू, बस इतना आपको लिखना है, राइट। और वैल्यूज पुट करोगे आंसर आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 हम देखते हैं, और 70 सॉरी, गिवन क्या है, ठीक है। पहले ये इंफॉर्मेशन जरूर लिखना हमेशा। गिवन है आपका dx, देखो ये गिवन है, dx इक्वल्स टू 10 + 2p, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज इक्वल्स टू -2, कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। ये मुझे फाइंड आउट करना है। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि प्राइस कमोडिटी का कितना हो गया है, 5 पर यूनिट। गॉट इट? ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गिवन है। अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन। अब इसको गौर से देखना कैसे सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, राइट। सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, पहले हमें गिवन है, हम लिखेंगे dx इक्वल्स टू 10 + 2p, ये इक्वेशन है। इसकी वैल्यू पुट कर दो, 10 + 2, प्राइस कितना है आपका 5, 2 इंटू 5, 10 + 10 इक्वल्स टू 20 यूनिट्स। तो dx कितना आ गया, 20 यूनिट्स। डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी, dx का मतलब है डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी इज 20 यूनिट्स, ओके। ना पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। वैल्यूज क्या है आपकी, ये हम देख लेते हैं। वैल्यूज क्या थी यहाँ पे, 1 अपॉन स्लोप, तो 1 अपॉन स्लोप का क्या दिया है, -2, इंटू प्राइस कितना गिवन है 5, और क्वांटिटी कितनी गिवन है 20 यूनिट्स, ठीक है। अब इसको जब कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन -8, ओके। 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, माइनस करके भी वो सिंप्लीफाई करके भी दिखा दिए, ठीक है। तो 1 अपॉन -8 आ गया, ओके। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा -0.125 आंसर। तो ईडी इज इक्वल्स टू -0.125, ये आपका आंसर है। आई होप ये समझ में आ गया, वो बहुत सिंपल सा है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। प्राइस अपॉन क्वांटिटी कर दोगे, 1 अपॉन स्लोप, स्लोप नीचे आता है तो हमेशा एस नीचे ही होगा, ठीक है। 1 अपॉन स्लोप,
और देखो प्राइस, ऐसे इसको प्राइस बना सकते हो ना, इस तरह, तो इस तरह याद रख सकते हो, तो ये 1 है, तो आपका ये प्राइस बन गया। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इसका। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ओके, अब इसी इसी फॉर्मूले के बेस पे हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहीं पे हम इसको रब कर देते हैं ये। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या बोला गया। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, अगर बहुत इस तरह होगा तो आप 2 मिनट में आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा ट्रिकी हो जाते हैं कभी कभी। जिन बच्चों ने बिल्कुल प्रैक्टिस करी है उनको तो प्रॉब्लम होगी, तो आप, अच्छा है कि आप प्रैक्टिस करके जाइए ना। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, गिवन आपको है यहाँ पे, सेम वैसे ही पैटर्न पे क्वेश्चन है। 71, द डिमांड कर्व ऑफ अ commodity is expressed as, demand of X commodity is 20 minus 2p, 20 minus 2p. Slope of the demand curve is given to be minus 2. So slope of demand curve is minus 2. Calculate price elasticity of demand, यानी कि elasticity of demand आपको कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, when demand is 10 units, जब डिमांड कितनी होगी, 10 यूनिट्स होगी। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। ओके, तो अब हम सिंपल इसको फॉर्मूले को पुट करते हैं, डी एक्स इक्वल्स टू 20 - 2p। ठीक है, ये सोल्यूशन है। अब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करें, व्हेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ 10 यूनिट्स, यानी कि डिमांड हमें बताई गई है, डिमांड ऑफ 10 यूनिट्स, डिमांड फॉर एक्स कमोडिटी की 10 यूनिट्स यहाँ पे है ना, तो ये वाला फिगर हम यहाँ पे फिल करेंगे, इक्वल्स टू 20 - 2 इंटू, प्राइस तो कुछ नहीं बताया है तो हम इसको 2p कर देंगे, ये 2 इंटू p करो या 2p कर दो, कुछ भी कर दो। ओके, तो इसको हम 2p ही लिख देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। 2p, ठीक है। अब हम नंबर्स को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो 20 - 10 इक्वल्स टू 2p, 10 इक्वल्स टू 2p, सो प्राइस इक्वल्स टू 10/2 इक्वल्स टू 5। प्राइस इतना आ गया रुपीज। ओके, ना पुट दिस फॉर्मूला, अब ये वाला फॉर्मूला पुट करो, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ईडी इक्वल्स टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू P/Q। नाउ पुट द वैल्यूज, कितनी है, 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कितनी है, -2, इंटू प्राइस कितना निकला है 5, अपॉन डिमांड कितनी है उनकी 10, 10 यूनिट्स गिवन है ना। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 1/-4 इक्वल्स टू 0.24। ओके, दिस इज योर आंसर। एनी प्रॉब्लम? आई डोंट थिंक सो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, so please go through these kind of questions also, it may come in your exams also, 2 marks पे, 3 marks पे ऐसे आ सकते हैं। फॉर्मूला आपका है 1 अपॉन स्लोप, स्लोप नीचे की तरफ जाती हुई याद रखना, इसी को 1 को हम p बना देंगे, क्वांटिटी नीचे। ठीक है, बस तरह याद कर सकते हो। दैट्स इट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 70। ये तो 70 और 71 कर दिया हमने। 7, ये देखो क्वेश्चन नंबर मैंने चेंज नहीं किया, प्लीज वेरी सॉरी फॉर दिस। ये क्वेश्चन आपका था 70, मैंने कर दिया 72। ओके, नहीं सॉरी 71 है, देखो मैं कंफ्यूज हो गई, वेरी वेरी सॉरी। 70 और 71 आज हमने सॉल्व करा। ठीक है, 70 एंड 71, 72 शहीदों पे भी हो गए। ओके, तो 70 और 71 हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, 72 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप यू लाइक दिस, प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपकी तरह और भी बच्चों को हेल्प मिले और वो इकोनॉमिक्स से भागे ना, उसको पसंद करें और स्कोर करके 100/100 लाएं। राइट, विद दिस नोट, विद दिस पॉजिटिव नोट, वी एंड दिस टुडेज सेशन। कुछ क्वेश्चंस खाली बचे हैं, आपके 71 हो गए, 76 टोटल क्वेश्चन है। मोस्ट प्रॉब्ली इन द कमिंग वीक वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस
all unsolved practicals. Okay, thank you so much.